नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं कॉर्नफ्लावर्स के सीड्स आपको कलेक्ट करना बताऊंगी। तो ये तो मैं बताऊंगी, कुछ टिप्स दूंगी कि जैसे कि हम बहुत कम मेहनत में इकट्ठे सीड्स जो कैसे वो एक ही जगह में रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मेरे गार्डन के कुछ एक फ्लावर्स भी देखिए तो आपको सुंदर लगेंगे। तो चलिए ये चीज़ तो मैं बताऊंगी। कई सारे जो सीड्स होते हैं हमारे कॉर्नफ्लावर्स के सीड्स की तरह होते हैं। तो जब हम इकट्ठे कर लेते हैं और जब हम लगाना जब सीज़न में चाहते हैं तो फिर हमें पहचान ही भूल जाती है कि ये कॉर्नफ्लावर के हैं सीड्स या फिर किसी और चीज़ के। तो जैसे कि हमारे स्वीट सुल्तान के सीड्स भी बिल्कुल उसके जैसे मिलते जुलते और भी बहुत सारे। तो चलिए देखिए मैं कौन कैसे बताती हूँ और क्या टिप्स देती हूँ। होप है कि वीडियो पसंद आएगा। तो ये इन पे खूब सारे सीड्स तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। मैं इकट्ठे ही जो कलेक्ट कर लेती हूँ, अलग अलग निशानी नहीं रखती हूँ। तो आप अलग भी कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग गमलों में लगाना चाहे। मैं तो इकट्ठे ग्रो करना पसंद करती हूँ और इसमें जो टाइम भी कम लगता है। तो जैसे आप पिंक कलर के ये डबल शेड के ये अलग से रखना चाहें, इनके चुन के तो अलग से रख सकते हैं और इस तरह से अलग अलग रख सकते हैं। तो मैं इकट्ठे ही चुन लेती हूँ ये। तो ये सूख चुका है, ड्राई हो चुका है। ये इस तरह से फूल रहता है। तो फूल को फिर आपने तोड़ना नहीं है। जैसे फूल पूरा सूख जाए तो उसको फिर ऊपर ही सूखने देना है और उसके बाद ये ड्राई होके इस तरह का होता है। तो ये पूरा अंदर इसके सीड्स भरे हुए हैं, ये सारे। ये देखिए धूप तेज है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये सब सीड्स हैं। ये कितना सुंदर कलर है इसका। तो इकट्ठे इकट्ठे ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाई, तो बस ऐसे ही चुन लेने हैं ये और इसको धूप लगवा लेनी है। इसे अच्छे से धूप लगवा लें ताकि मॉइस्चर ना इसमें रहे। तो ये सब चुन के पहले हम इकट्ठे कर लेंगे। फिर मैं ये इसके अंदर का भी सीड दिखाऊंगी। ये सब सीड भरे होते हैं। ये देखिए, ये सब सीड तैयार हो गए हैं। ये सब अगर सीड तैयार करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि फूल खूब सारे आपके आते रहें, जैसे ये कलियाँ वगैरह बनी रही हैं, तो फिर जैसे फूल सूखने लगता है ये इस तरह से, तो इसको अगर सीड नहीं तैयार करना है तो इसको तोड़ दीजिए। और फिर जो पूरी एनर्जी, जो खुराक मिलेगी, खाद मिलेगी, सारी पौधे को मिलेगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, अच्छे से खिलेंगे। तो ये सब है। ये कितना सुंदर कलर है, ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं इन सब को जो ड्राई हो चुके हैं इन्हें कलेक्ट करके डिब्बे में रख लूँगी। फिर एक फूल को निकाल के दिखा भी दूँगी कि कैसे सीड्स होते हैं। और जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएं, 3-4 दिन की अच्छी धूप लगवा लें और फिर एयर टाइट जो पॉली बैग होता है ना, जिप लगा भी होता है, उसमें डाल दें। या फिर दूसरे बैग हैं जिप लगे नहीं भी हैं तो एक बैग के ऊपर एक चढ़ा दें ताकि उनमें मॉइस्चर ना आए और फिर अगले सीज़न के लिए ये ग्रो करने के लिए बढ़िया रहेंगे और कोई भी इनमें ख़राबी नहीं आएगी। तो सारे सीड्स को आपने इसी तरह से कलेक्ट करना है। जो भी सीड्स ड्राई होते हैं इसी तरह से फूलों पे रखने और सुखाने और इसी तरह से उन्हें सेव करना है अगले सीज़न के लिए। तो मैंने जितने भी सीड्स अभी ड्राई हुए थे वो चुन लिए हैं इस तरह से डिब्बे में। तो मौसम जैसे गड़बड़ भी लग रहा है, बीच में थोड़े बादल जैसे भी आ रहे हैं, बीच में बहुत तेज़ धूप भी आ रही है। तो मैंने ये वाले भी चुन लिए हैं, ये और फूलों के हैं। तो चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे सीड होते हैं, ये मैंने बताया ना जैसे सेंटर में होते हैं इसके, ये ड्राई हो चुके हैं। ये वाले ये सीड हैं, ये इस तरह से। ये मैं तोड़ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये कैसे सीड होते हैं। ये इस तरह से ये ऐसे, ये पूरे ये अंदर वाला हिस्सा जो ये सारे सीड्स होते हैं, आराम से धीरे से जब हम लगाते हैं तो पर तोड़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही बने रहते हैं। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ ये। तो कई बार होते हैं ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो अपने आप ये झड़ भी जाते हैं बहुत टाइम के बाद। तो इस तरह से ये सीड्स हैं इसके। ये देखें, ये ऐसे ये सीड्स हैं, ये लगे ये हैं।
तो बहुत सारे सीड्स जो हमारे इसी तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो हमें पहचान नहीं रहती। तो इसलिए जब भी आप इन्हें कलेक्ट अगर ऐसे अलग अलग करके लगाते हैं तो कलेक्ट करें तो फिर नाम लिख के रख लें, कॉर्नफ्लावर लिख लें, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे तो आप सोचोगे पता नहीं किस चीज़ का सीड्स है, क्योंकि बहुत सारे सीड्स जो हमारे इसी तरह के होते हैं। ये देखिए क्लोजअप दिखा दिया मैंने, ये सब हमारे सीड्स हैं। तो अलग अलग फूलों के रखने, अलग अलग फूलों के, और जो भी उसमें ये सुरक्षित रहते हैं। जो पॉलीथीन बैग होते हैं ना, तो वाइट वाले में उसमें आपको दिख भी जाएगा बाहर किस चीज़ के सीड्स रखे हैं, उसमें डालें और ऊपर से एक गांठ अच्छे से लगा दें। फिर एक दो लिफाफे और चढ़ा के गांठ लगा दें और ऐसी जगह में रखें यहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो, और बस सेब रहते हैं फिर आपके अगले सीज़न में, फिर आप इन्हें लगा लोगे। तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से बाकी सीड्स भी चुनने हैं। तो मैं ऐसे भी करती हूँ कि बहुत सारे लिफाफे अगर नहीं बनाती हूँ, ये भी मैं एक एक्स्ट्रा टिप दे देती हूँ। तो जैसे ये कलेक्ट किए हैं, तो इसके साथ जैसे मैंने ये भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ, नेस्टेशियम के जो जो मेरे हो रहे हैं वो भी करती जा रही हूँ। ये बड़े सीड हैं, ये हल्के जैसे सीड हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। तो नेस्टेशियम के तो अपने आप पहचाने जाते हैं, और ये ज़ेबरीना होली होके हैं, ये अलग से हैं, दिख जाते हैं। तो एक ही लिफाफे में से जब निकालने हो तो मैं ये जो स्लिप छोटी सी डालूंगी, उसमें कॉर्नफ्लावर और नंबर 1 पे जो कोई भी नंबर लिख लो, कॉर्नफ्लावर, फिर 2 नंबर पे चाहे तो ये नेस्टेशियम लिख लिया, चाहे तो फिर ये लिख लिया, इस सीड का नाम लिख लिया ज़ेबरीना होलीहोक। तो मुझे पता चल जाता है कि ये 3 तरह के सीड्स इसमें हैं। अगर पहचान ना हो, वैसे तो मुझे पहचान ही रहती है, बस इसका रहता है, इसकी तरह बहुत सारे सीड्स रहते हैं ना, तो इसका नाम लिखना ज़रूरी होता है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।